खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। एक बार एक लड़का था जिसके पास कोई काम नहीं था। ऐसे ही घर में बैठा रहता था। कभी कभी घर से बाहर जाता तो लोग पूछते, तुम क्या काम करते हो? लड़के के पास बताने के लिए कोई काम था नहीं, तो लोग चार बातें सुना देते। ऐसे में लड़का फिर घर आकर बैठ जाता और ऐसे ही रिश्तेदारों के यहाँ जानने पर होता। रिश्तेदार भी पूछते, तुम क्या काम करते हो? और लड़के के पास बताने के लिए कोई काम नहीं था, तो लड़का फिर घर आकर बैठ जाता। इस बार लड़के ने सोचा कि कहीं नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद माता पिता बोलने लगे कि तुम्हारे साथी सब काम करते हैं और तुम घर पर बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो। ऐसे कैसे चलेगा? लड़का थक हार कर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा और पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर छलांग लगाने ही वाला था। इतने में पीछे से एक बाबा जी ने आवाज लगाई और बाबा जी ने कहा, तुम क्यों मरना चाहते हो? लड़के ने अपनी सारी तकलीफें बाबा जी को बताई और कहा, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या करूं? बाबा जी ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। और बाबा जी के पास एक पुरानी अगरबत्तियां बनाने की मशीन थी। वह मशीन लड़के को दे दी और कहा, इससे तुम अगरबत्तियां बनाने का काम करो, और साथ में कुछ पैसे भी दे दिए। अब लड़का बहुत खुश हुआ और घर जाकर अगरबत्तियां बनाने लगा। काम करता हुआ देखकर लड़के के माता पिता भी बहुत खुश हुए कि चलो लड़का कुछ काम तो करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में लोग फिर कहने लगे कि कैसा काम कर रहे हो तुम, इसमें कितना कमा लेते हो, छोड़ो इसे, कुछ और काम करो। और रोज ये सुनने को मिलता था। एक तरफ कारोबार नया था, उसमें कुछ मुनाफा नहीं हो रहा था, और दूसरी तरफ लोगों की सुन सुनकर थक चुका था। ऐसे में लड़का फिर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा, परंतु रास्ते में वही बाबा जी मिल गए जिन्होंने इसे अगरबत्तियां बनाने की मशीन दी थी। और बाबा जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? लड़के ने फिर सब कुछ बताया और कहा कि एक तरफ कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है और दूसरी तरफ लोगों की सुन सुनकर थक चुका हूँ, क्या करूँ? बाबा जी ने कहा कि जब तक तुम लोगों की सुनते रहोगे तब तक तुम्हारे मन में आत्महत्या के विचार आते रहेंगे और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज से तुम खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, और बिना किसी की सुने अपना काम करो। लड़के ने ऐसा ही किया, लोगों की बातों में ध्यान देना बंद कर दिया और अपना काम रात और दिन करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता। जो लोग बार बार इसे सुनाते थे वही लोग अब इसके पास अगरबत्तियां लेने के लिए आने लगे, और कुछ ही सालों में एक बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया और बहुत पैसे वाला बन गया। धन्यवाद।